नमस्कार। नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे अंक में आज बात करेंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर। साथियों, इसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अंक में विस्तार से शामिल किया था और ये आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूज की। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों, वॉलेट सहित अपनी सभी मुख्य सेवाओं की पेशकश प्रतिबंध लगा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में आरबीआई ने बैंकिंग नियमों का अनुपालन न करने के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर लिया है। इन रिपोर्टों से बैंक में लगातार गैर अनुपालन के कारण यह कार्रवाई की गई है, जिसकी आरबीआई को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। अब बात यह भी कर लेते हैं कि आरबीआई ने पेटीएम पर कार्रवाई क्यों की है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, आरबीआई के एक आदेश के अनुसार 29 फरवरी 2024 से पेटीएम बैंक कोई भी जमा नहीं स्वीकार कर पाएगा। 2022 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 35A के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 ने पेटीएम बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने पर बंद करने का निर्देश दिया है। और साथियों, ये 2018 से जांच चल रही है पेटीएम बैंक के ऊपर और अब ये 2024 होने को जा रहा है। कहीं न कहीं लापरवाही, घोर लापरवाही हुई है पेटीएम के द्वारा और ये माना जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका पेटीएम के पेरेंट कंपनी की है, जो चाइना की कंपनी अलीबाबा में हिस्सेदारी रखती है, जिसमें अभी भी चीन की कंपनी में हिस्सेदारी के कारण उसके साथ डेटा की शेयरिंग करने का संदेह है, सूचना इधर से उधर करने का संदेह है, जो भारतीय ग्राहक हैं उनकी सूचना चाइना तक पहुंचाने का संदेह है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पेटीएम इन सब संदेहों का जवाब नहीं दे पाया है, जिसके कारण से आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा। और आरबीआई जब भी कोई सख्त कदम उठाती है, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। वैसे भी पेमेंट्स बैंक पर जब ये शुरू हुए थे पेमेंट बैंक 2014 में, यूपीएससी ने 2016 में प्रश्न रख दिया था। हम आपको पीवाईक्यू के थ्रू दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, यूपीएससी ने 2016 में प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। इसको और थोड़ा आपके लिए जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, ए सीरीज का क्वेश्चन था। भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों, पेमेंट बैंक्स की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 3 कथन दिए गए थे, उसमें से नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना था। हो सकता है यूपीएससी फिर से रिपीट करे वर्ष 2024 में, यहां से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो तैयार रहिएगा, इसको बहुत ध्यानपूर्वक कवर कीजिएगा। अब समाचार के और डिटेल में चलते हैं। देखिए, तकनीकी रूप से यह कार्रवाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह कंपनी के संचालन को काफी हद तक सीमित कर देगा, लिमिटेड कर देता है। आरबीआई द्वारा की गई जांच में पाया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इसकी मूल कंपनी, पेरेंट कंपनी जिसने पेटीएम को बनाया है, पेटीएम को खड़ा किया है, वो है 197 कम्युनिकेशन। बैंक में लगातार नियमों का उल्लंघन और निगरानी संबंधी गंभीर चिंताओं का प्रदर्शन कर रही थी, जिसके कारण से ये आरबीआई को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा है। पेमेंट बैंक भारत में एक अपेक्षाकृत नया प्रकार का वित्तीय संस्थान है, जिसे 2014 में पेश किया गया था। इन्हें छोटे व्यवसायों और कम आय वाले यानी लो इनकम वाले घरों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं का अध्ययन करने के लिए गठित डॉक्टर नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। साथियों, 2014 में डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी बहुत महत्वपूर्ण थी और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था मेंस एग्जामिनेशन में, नचिकेत मोर समिति की क्या सिफारिशें हैं। हो सकता है यूपीएससी अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 में एक कथन बना के दे डॉक्टर नचिकेत मोर समिति किससे संबंधित थी। तो आपको याद रहना चाहिए, ये इसका संबंध वित्तीय समावेशन से यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन से था, वित्तीय समावेशन। ठीक है, अब बात करते हैं उद्देश्य क्या है पेमेंट्स बैंक का। बैंकिंग सुविधाओं से वंचित कम बैंकिंग सुविधा वाले लोगों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान करना, डिजिटल पेमेंट और रेमिटेंस पर ध्यान केंद्रित करना। रेमिटेंस आप जानते हैं, प्रेषण। जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट यानी कि अप्रवासी भारतीय काम कर रहे हैं, चाहे गल्फ कंट्री में, दुबई में या सऊदी अरब में, या फिर आपके यूरोप में काम कर रहे हैं या अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों तक पैसा पहुंचाने के लिए पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंस बोलते हैं, उसको प्रेषण बोलते हैं। एक सुरक्षित प्रौद्योगिकी संचालित वातावरण में छोटे व्यवसायों, कम आय वाले घरों, प्रवासी श्रमिकों, माइग्रेटेड लेबर की बात कर रहे हैं, कार्यबल के लिए भुगतान और वित्तीय सेवाओं का प्रसार बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। पेमेंट बैंकों के साथ आरबीआई का लक्ष्य देश के दूरस्थ क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पैठ को बढ़ाना है। दूरस्थ मतलब रिमोट एरिया, जहां पे बैंकिंग सेवाएं अभी नहीं पहुंच पाई हैं, वहां तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ आरबीआई ने
इन पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस दिया था। अब बात करते हैं मुख्य विशेषताओं की। पेमेंट्स बैंक की क्या विशेषताएं हैं? एक तो लिमिटेड सेवाएं दे पाते हैं। पारंपरिक बैंकों के विपरीत ये पेमेंट बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकते। या ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने यहीं से स्टेटमेंट बनाया था। जब आपके साथ पीवाईक्यू की चर्चा करेंगे तो वहां पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो क्या कर पाते हैं? केवल सीमित सेवाएं दे पाते हैं, लिमिटेड सर्विसेज ही दे पाते हैं पेमेंट बैंक। मुख्य रूप से वो निम्न कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन सेवाओं की चर्चा कर लेते हैं। वो 2 लाख रुपए तक की जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं, इससे अधिक की नहीं। पेमेंट बैंक बचत और चालू खातों के रूप में यानी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के रूप में मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं और प्राप्त जमा को केवल वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है के रूप में सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। अब बात करते हैं रेमिटेंस सर्विसेज की। मोबाइल भुगतान और अन्य बैंकिंग सेवाएं जैसे एटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और थर्ड पार्टी पेमेंट को ट्रांसफर के लिए किया जा सकता है रेमिटेंस। डेबिट कार्ड मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना इनका उद्देश्य है। प्रौद्योगिकी आधारित पेमेंट बैंक अक्सर दूरसंचार ऑपरेटरों, फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से सुविधाजनक और सुलभ सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का भरपूर लाभ उठाते हैं और इनकी व्यापक पहुंच। वे भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों यानी रिमोट एरिया और वित्तीय रूप से शामिल नहीं किए गए वर्गों को लक्षित करते हैं। यानी इनका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, जिस पर यूपीएससी का बहुत ज्यादा ध्यान है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े हुए सवाल ना केवल प्री एग्जाम में पूछता है बल्कि मेंस एग्जाम में इससे जुड़े हुए प्रश्नों को पूछता रहा है। अब बात करते हैं पेमेंट बैंक का प्रभाव और उससे हुए लाभ की। पहला लाभ तो यह है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है। पेमेंट्स बैंक बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करके अधिक लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कितने लोग इस समय इन पेमेंट्स बैंक का यूज कर रहे हैं आप देखते होंगे। हर व्यक्ति अपने मोबाइल से तुरंत पेमेंट करता है। कहीं किसी दुकान में हो, कहीं किसी कैब बुक करना हो तो वहां पे पेमेंट करना है। दिल्ली मेट्रो का कार्ड रिचार्ज करना है तो वहां पेमेंट्स बैंक का यूज करता है। और इन्होंने क्या योगदान दिया है? कैशलेस अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन किया है। सरकार की पहल में इन्होंने योगदान दिया है इन पेमेंट्स बैंक ने। और क्या योगदान दिया है इन्होंने? वित्तीय साक्षरता बढ़ाया है यानी फाइनेंशियल लिटरेट किया है लोगों को, ग्राहकों को डिजिटल भुगतान और जिम्मेदार वित्तीय व्यवहारों के बारे में शिक्षित किया है। ये आप लिख सकते हैं, मेंस के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बेनिफिट्स हुए हैं पेमेंट्स बैंक के, तो आप वहां लिखिएगा। और यूपीएससी हो सकता है अपने पेमेंट बैंक से यूपीएससी प्री एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, क्या बेनिफिट हुए हैं पेमेंट बैंक से। और क्या बेनिफिट हुआ है? इन्होंने प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा दिया है। पेमेंट बैंक के प्रवेश से बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ गया है। जब भी कंपटीशन कहीं बढ़ता है तो वहां पे सर्विसेज का स्तर बढ़ जाता है। लोगों को मिलने वाली सेवाएं उत्तम कोटि की होती हैं, जिससे संभावित रूप से ग्राहकों के लिए सेवाओं में सुधार और कम लागत आएगी। यही सरकार का उद्देश्य है, लोगों को सस्ता, बेहतरीन, उम्दा वाली सेवाएं मिले। साथियों, अब यूपीएससी ने जो 2016 में प्रश्न पूछा था प्री एग्जाम में, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा था, भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक्स की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 3 कथन दिए गए थे, उसमें से कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनना है। पहले कथन की बात करें, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। तो बिल्कुल सही बात है, पहला कथन एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि वित्तीय प्रोत्साहन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से स्थापित किए गए ये पेमेंट बैंक ग्राहकों को क्या करते हैं? एटीएम, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, परंतु ये बैंक नियमित बैंकों की तरह कर्ज नहीं दे सकते तथा क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते। दूसरा कथन क्या है? भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं साथियों, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते, इसलिए दूसरा कथन गलत होगा। एटीएम, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, परंतु ये बैंक नियमित बैंकों की तरह कर्ज नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड भी नहीं जारी कर सकते हैं। ये बैंक अपने पास केवल नकदी या सरकारी प्रतिभूतियां ही रख सकते हैं। तो डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, ये कथन सही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन क्या है? भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं।
देखिए, पेमेंट बैंक के लिए रिजर्व बैंक ने 2013 में डिस्कशन पेपर जारी किया था। वर्ष 2013 में आरबीआई ने डिस्कशन पेपर जारी किया था। इसके बाद नचिकेत मोर कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद ही रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक के लाइसेंस जारी करने के लिए नियम कानून बनाए थे। इन पेमेंट बैंकों की प्रवर्तन कंपनियों का स्वामित्व मालिकाना अधिकार भारतीय व्यक्तियों के पास होना जरूरी है, लेकिन ये बैंक अपने पास नकदी या सरकारी प्रतिभूतियां रख सकते हैं। ये बैंक नियमित कर्ज नहीं दे सकते हैं, लेकिन वैसे ऋण देने का कार्य करते हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 और 3, आंसर बी। तो साथियों, टॉपिक ऑफ द डे की अब हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की। टॉपिक ऑफ द डे के अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।